हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर जो है हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 6 मंथ करंट अफेयर जो है हम डिस्कस करेंगे 2020 के। ये वीडियो जो है आपके उत्तराखंड लेक्चरर एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो है मैंने कोशिश की है कि वैसे तो मैंने किसी से लिए हैं ये नोट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो कह रहे थे सर कि करंट अफेयर नहीं हो पाया। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में करंट अफेयर का जो पैटर्न का कुछ फिक्स एक क्राइटेरिया तो है नहीं कि 6 मंथ का आएगा या कितने मंथ का आएगा। पूछने को ये 2 साल पुराना या 3 साल पुराना भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है, हम 6 मंथ का एटलीस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट जो है पढ़ लेते हैं। बाकी आप जो भी होगा उसके वो तो आप क्या कह सकते हैं ना, किस्मत वाली बात है, ठीक है। खैर जो है अपनी तैयारी तो आप करेंगे ही। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहना लास्ट तक और इस वीडियो को स्किप मत करना। और लगभग बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो मैं करवा ही चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने जो है अच्छी तैयारी कर ली होगी। अब तो 10 दिन ही रह गए एग्जाम को, तो जितना भी आप कर सकते हैं दोस्तों कर लीजिए, ठीक है। और अभी भी अगर आपको नोट्स प्रोवाइड चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जून जून से हम शुरुआत करेंगे और दिसंबर तक का चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जून की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला ही जो है वो फैक्ट है वो है मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ को ने चुना था। तो यूनिसेफ ने चुना किसको? मानुषी छिल्लर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर को जो है वो बनाया गया। एक मिनट, क्या हुआ ये? हाँ, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको? मानुषी छिल्लर को, ठीक है। मानुषी छिल्लर जो है वो मिस वर्ल्ड रह चुकी है, आपको पता ही होगा। यूनिसेफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है ना। तो ये भी एक यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो बच्चों के लिए जो है बेसिकली फंड का अरेंजमेंट करती है। नेक्स्ट है आपके पास एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी। तो ये एक खास क्वेश्चन नहीं है, ये कोरोना के दौरान क्योंकि वो चाइना ने वहां पर चढ़ाई की थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन गया था। जो लाख की खेती है उसको खेती का दर्जा दिया है किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट है आपके पास के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा जो है वो शुरू की गई, तो वो केरल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है आपके पास विश्व दुग्ध डे, यानी कि जो नेशनल दूध मिल्क डे जो है वो 1 जून को जो है वो मनाया जाता है दोस्तों। और राष्ट्रीय जो मिल्क डे है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड जो मिल्क डे है वो 1 जून को, और जो नेशनल वाला है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास माई लाइफ माई योगा, ये प्रतियोगिता शुरू की गई, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई, ठीक है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने की में मदद करने के लिए सोडर एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो गूगल ने किया था कि ये कोरोना के दौरान इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट है आपके पास हॉर्बल जो सड़क है उन वो परियोजना जो है कहाँ पर लॉन्च हुई? तो ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई, ठीक है। नेक्स्ट, 1 लाख जो है बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना। 1 लाख बिस्तर वाला जो कोविड हॉस्पिटल था ये बेसिकली, तो ये उत्तर प्रदेश में बना था। फिर नेक्स्ट एसबीआई के न्यू एमडी चुने गए, तो वो हैं अश्विनी भाटिया। अगला है हमारे पास नेक्स्ट, निसर्ग के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराना की चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों निसर्ग बेसिकली एक चक्रवात होता है जो कि हिंद महासागर में आता है। तो यहाँ पर हिंद महासागर कह रहा हूँ मैं, अरब सागर में आता है, ओके। तो जो अरेबियन सी है उसमें जो है ये तूफान आता है निसर्ग, और इसको जो नाम दिया है वो किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। आप जानते हैं कि जो तूफान होते हैं इनके भी अलग अलग देशों के द्वारा जो है नाम दिए जाते हैं। तो ये जो तूफान निसर्ग है ये नाम जो है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास बिहाइंड द मेनू कोविड-19, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिशन फतेह गीत लॉन्च हुआ, ये पंजाब में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट, विश्व साइकिल डे ये मनाया जाता है 3 जून को। फिर है हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020, इसमें टॉप किया है अनीस कपूर ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग इंडिया, इसमें कितनी रैंकिंग है इंडिया की? 23वीं रैंकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मध्य अमेरिका में तबाही मचाने वाला जो तूफान है उसका नाम बताना है, तो उसका नाम है अमांडा, ठीक है। अमेरिका में उन दिनों एक तूफान आया था, आपको याद होगा। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की गई, तो ये ब्रिटेन के द्वारा की गई। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास स्पंदन अभियान, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया।
मोबाइल पर चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना। चालू बैंक खाता मतलब करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट जो खोलने मोबाइल पर ये सुविधा देने वाला पहला बैंक बना दोस्तों इंडिसेंट बैंक, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है, तो ये है जीता है कृतिका पांडे ने, ठीक है। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आप जानते हैं। इसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है आपके पास WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भारत के नए राजदूत हैं वो हैं ब्रजेंद्र नवनीत, ओके। अगला, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत ने से टॉप किया, तो किस यूनिवर्सिटी ने किया? IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ये बैंगलोर की एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी, तो ये भारत करने वाला है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 बुक लॉन्च की गई, तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने ये बुक निकाली थी। नेक्स्ट है आपके पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सद्भावना राजदूत नियुक्त की गई, तो ये है M नेत्रा, ठीक है। अगला, थैंक्स मोम जो नामक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, तो ये MP जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश सरकार उसके द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है आपका EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया, तो ये किरण मजमुदार शाह को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपके पास शहरी वन आवरण बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, तो ये की गई है नगर वन योजना, ओके। नेक्स्ट है आपके पास इंग्लैंड जेम्स वॉट अवार्ड जो है ये मिला है आपका मधु माधवी को, ओके। अगला, एयरपोर्ट प्लैटिनम मान्यता प्राप्त, मतलब प्लैटिनम मान्यता प्राप्त जो एयरपोर्ट है वो हैदराबाद का है, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाला भारतीय हैं, तो ये आपके हैं जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले भारतीय ये हैं जावेद अख्तर। नेक्स्ट है आपके पास भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपके पास 2020-21 के लिए प्रवेश मुफ्त जो है वो आपका असम के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है आपके पास पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि जो इन्वायरमेंट एग्जीबिशन इंडेक्स होता है 2020 का, उसमें भारत की रैंकिंग है 168, ओके। चलते हैं आगे। पहला जो सौर ऊर्जा संचालित नौका जो है उसका नाम है आदित्य। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो इंडेक्स होता है इसमें 2019-20 में शीर्ष यानी टॉप किया है किसने? गुजरात ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लॉकडाउन लेसन्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज, ये बुक किसकी है? तो ये बुक आपकी लिखी गई है शोभा डे के द्वारा। अगला देखिए, पृथ्वी पर के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी, तो ये है कैथी सुल्लिवन। नेक्स्ट, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, तो वो शोभा शेखर जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020, तो ये आपका रतन लाल को मिला है। अगला, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, तो वो है आपका हुबली स्टेशन कर्नाटक के अंदर। अभी तक तो जो है गोरखपुर का जो स्टेशन है वो सबसे लंबा है, तो अब इसके बाद ये हुबली जो स्टेशन कर्नाटक में है ये बनने जा रहा है। नेक्स्ट है आपके पास कोयम्बटूर शहर का नाम बदल कर करा गया कोयम्बटूर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास छात्रावासों के ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना, तो ये आपका उड़ीसा। नेक्स्ट है आपके पास पंचवटी योजना, तो ये HP यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट है आपका गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी को सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका फीफा महिला विश्व कप 2023 की जो मेजबानी है वो संयुक्त रूप से की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने, एंड सॉरी करेंगे मतलब भविष्य में, 2023 का है ना ये तो। अगला देखिए, PM गरीब कल्याण योजना रोजगार अभियान में राज्यों को चुना गया, तो 6 राज्यों को इसमें चुना गया।
विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है वो लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर किया गया। नेक्स्ट है आपके पास, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया, तो 8वीं बार चुना गया। भारत की पहली वैक्सीन जिसका नाम क्या है, कोवैक्सीन, ये विकसित की जा रही है, उन दिनों तो विकसित की जा रही थी ना, तो वो किसके द्वारा की गई है, भारत बायोटेक के द्वारा, है ना। हम जानते हैं कि 2 प्रकार की वैक्सीन भारत के अंदर फिलहाल जो है वो है, एक तो भारत बायोटेक की जो स्वदेशी वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, ठीक है ना, और दूसरी आपकी जो इनकी है सीरम इंस्टीट्यूट की, तो सीरम इंस्टीट्यूट वाली कौन सी है आपकी, कोविशील्ड, ठीक है। तो ज़्यादा जो है वो कोविशील्ड ही लग रही है, लेकिन जो सीरम इंस्टीट्यूट वाली है वो भारत और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाई है, जबकि ये वाली पूरी तरीके से आपका देसी माल है, ठीक है ना। तो चलिए आगे, खोलो गऊ जल विद्युत परियोजना, ये आपका भारत और भूटान के बीच में है। नेक्स्ट है आपके पास डबल स्टेक कंटेनर जो ट्रेन है उसका रिकॉर्ड बनाया है वो भारत में, गुजरात जो राज्य है वहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है आपके पास नागजान गैस कुआं, ये प्राकृतिक गैस का एक कुआं मिला है जो कि कहाँ पर है, असम के अंदर, ठीक है। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन की में भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको चुना गया है, तो वो है ब्रजेंद्र नवनीत। फिर है कोहाल जो जल विद्युत परियोजना, ये चीन और पाकिस्तान के बीच में, एक्चुअली में ये आपका जो पीओके है उसमें है, तो वो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान ने उसको पूरी तरीके से चीन को दे दिया है। आप जानते हैं कि सीपैक वहाँ पर उनका चल रहा है, तो सीपैक में सारा काम वहाँ पर चीन कर रहा है, तो ये जल विद्युत परियोजना भी चीन ही बना रहा है। अगला देखिए, दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी, तो ये कहाँ पर है, ये पूर्वी लद्दाख में। पूर्वी लद्दाख में दोस्तों इस साल आप जानते हैं कि पिछले साल से लगातार जो है वो भारत और जो चीन की सेना है वो आमने सामने है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कई जगह पर विवाद जो विवादित एरिया रहा, जो टकराव वाले एरिया रहे, जैसे कि आपका जो फिंगर वाला इलाका है जिसमें कि फिंगर 4 तक जो है भारत की जो है वो पेट्रोलिंग थी, फिर वहाँ से आगे जो है चाइना की थी, तो फिर उस वहाँ पर जो है मुठभेड़ हुआ और फाइनली अब सेना जो है वो फिंगर्स इलाके से हट गई है। तो ये आपको कुछ इलाके जो है याद रखने हैं। अब जैसे 2 और इलाके रह गए हैं जिसमें कि आपका डेप्सांग है और हॉट स्प्रिंग वाला इलाका है, जिसमें ही ये दौलत बेग ओल्डी वाला इलाका आता है। तो यहाँ पर अभी बातचीत चल रही है कि किस प्रकार से डिसएंगेजमेंट किया जाए, ठीक है, तो ये पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए आप नेक्स्ट, अधिरापल्ली जल विद्युत परियोजना, ये आपका चालकुड्डी नदी पर है, केरल के अंदर चालकुड्डी नदी पर। फिर है वंशधारा नदी जल विवाद, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। फिर है नागेश्वर स्वामी मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में इसका पता चला है, किस नदी के किनारे, पेन्ना नदी के पास में, ठीक है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट है आपका रोनकाकू द्वीप विवाद, तो ये आपका चीन और जापान के बीच में है। फिर है फुगाऊ जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है विश्व में बनाया गया, वो चाइना के द्वारा बनाया गया। फिर आपके पास वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है भारत 2020 का, उसमें भारत की रैंकिंग है तो वो 43वीं रैंकिंग है। नेक्स्ट है आपके पास बाफ्टा, जो बाफ्टा है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं किरण मजमूदार, कृष्णडू मजमूदार, सॉरी। नेक्स्ट है आपके पास अंबर नाया जो नदी है, ये रूस में है। अगला, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली जो निजी कंपनी है वो कौन है, स्पेस एक्स, ठीक है। तो स्पेस एक्स जो है वो पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने कि यात्रियों को जो है वो स्पेस में भेजने में सफल रही है। और इस कंपनी के मालिक कौन है, आप सब जानते हैं उनका नाम, पिछले महीने वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बने थे, उनका नाम है एलोन मस्क, ठीक है। तो एलोन मस्क की एक तो ये कंपनी है स्पेस एक्स, और दूसरी एक और कंपनी है उनकी टेस्ला मोटर्स, जो कि भारत के अंदर भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आ रही है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता है आपका टेस्ला। चलते हैं आगे, चैंपियन प्लेटफॉर्म कांसनींद, ये चैंपियन जो प्लेटफॉर्म है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि जो एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं जुलाई। तो जुलाई 2020 में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले सबसे बड़ा जो हैवी पावर रिएक्टर है ये आपका काकरापार रिएक्टर, जो कि कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, इसका उद्घाटन हुआ। फिर है आपके पास
इसका जो विकास है वो NPCIL के द्वारा किया गया। इसकी क्षमता 700 मेगावाट की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है 28 जुलाई के अंदर मनाया जाता है। अगला घर घर राशन योजना। तो ये जब पेंडेमिक था तो उन दिनों जो आप सुना भी होगा आपने, जो केजरीवाल सरकार है उसने दिल्ली के अंदर ये योजना चलाई थी जिसमें वो राशन जो है वो घरों में ही पहुंचाते थे। फिर है आपके पास सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये पुस्तक जो है वो लिखी है आपके रस्किन बॉन्ड ने। अगला देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये कोविड के दौरान जो प्लाज्मा थेरेपी आई थी तो उसके लिए प्लाज्मा बैंक बनाया था किसने, दिल्ली की सरकार ने। हालांकि जो प्लाज्मा थेरेपी थी वो सक्सेसफुल नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला है, तो ये है रोशनी नादार मल्होत्रा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो ये दो लोगों को दिया गया, मोरिसाना कायट और मोरियाना नाइलिस। ठीक है ना, तो अजीब से नाम है इनके थोड़ा। नेक्स्ट है आपके पास गोल्डन विंग है, तो गोल्डन बर्ड विंग, तो ये एक तितली है जो कि सबसे बड़ी तितली है। ठीक है, अगला वान करमन पुरस्कार 2020, तो ये के सिवन को दिया गया जो कि इसरो के चीफ हैं। फिर आपके पास प्रवासी रोजगार ऐप, तो ये सोनू सूद जो हैं, जो पिछले साल प्रवासियों की मदद करने के लिए काफ़ी चर्चाओं में रहे, तो उनके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। फिर है गुडैम बुक गोल्डन बूट, सॉरी, तो ये गोल्डन जो बूट है ये आपका लियोनल मेसी के द्वारा जो है ये इनके हैं ये, मतलब तो ये लियोनल मेसी दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में भारत से जो है वो किसको चुना गया, वो अमित पंघल को चुना गया। ठीक है, अगला है आपका पास कोरोना वैक्सीन जो है AZZ, ये क्या है, कोड है कुछ, ये विकसित की गई, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दोनों ने मिलकर विकसित की थी। ठीक है, AZ, ये एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है ये, एक्चुअली में कोड लिखा हुआ है इसका। अगला देखिए ध्रुवास्त्र है, तो ध्रुवास्त्र एक मिसाइल है। अगला एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है उसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के रीवा में किया गया, 750 मेगावाट की क्षमता है। फिर है आपके पास पोना रिजर्व फॉरेस्ट, ये असम के अंदर स्थित है। अगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट 2020 है, यानी कि सतत विकास रिपोर्ट जो 2020 है, उसमें भारत की 117वीं रैंक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, ये झेलम नदी पर है, चीन और पाकिस्तान के बीच। ठीक है ना, तो बेसिकली ये पीओके वाले इलाके में है। नीमू जो स्थान है ये सिंधु नदी के किनारे है। अगला मंगल मिशन होप, ये किस देश का है, UAE का है। फिर है जोरम मेगा फूड पार्क, ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट है आपके पास गेबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो ये है रोज क्रिस्टियस रापोडा। ठीक है, अगला देखिए मानवता के लिए गुल ढेकियन जो क्या है, गुल ढेकियन पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये आपका ग्रेटा थनबर्ग को किया गया। आपने जो ह्यूमैनिटी के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया। फ्रेंड्स, ग्रेटा थनबर्ग का नाम पिछले दिनों काफ़ी चर्चाओं में था, जब आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, तो इस वजह से जो है वो सब लोग उनके खिलाफ हो गए थे, तो इस वजह से उनका नाम चर्चाओं में आ गया था। तो ये वही ग्रेटा थनबर्ग हैं जो कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये हरियाणा में जो है आपके हुए। आपके नेक्स्ट है आपके पास फार्मूला 1 जो रेस है वो उसको जीता है वोल्टेरी बोटास ने। फिर है आपके पास मार्च 2020 जो मार्च 2020 लॉन्च हुआ, ये नासा के द्वारा एक उनका रोवर है, उसका नाम है परसिवियरेंस। ठीक है, तो ये उनके द्वारा मिशन लॉन्च हुआ। फिर आपके पास इजिक्यूटी हेलीकॉप्टर जो है ये मंगलयान पर उन्होंने भेजा था, मंगल पर भेजा। फिर आपके पास चट्टोग्राम जो बंदरगाह है ये बांग्लादेश के अंदर स्थित है। चलिए आगे, राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 2020 ने जगह ली किसकी, 1986 की नीति की। और 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है फ्रेंड्स, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है ना, तो ये के कस्तूरी रंगन पहले इसरो के चीफ हुआ करते थे। नेक्स्ट है आपके पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय, ये आप जानते हैं। और ये कौन सी शिक्षा नीति है, तीसरे नंबर की, पहले नंबर की 68 वाली थी, फिर 86 वाली, और ये तीसरी है। नेक्स्ट है आपका राफेल जो विमान है ये दोस्तों कहाँ से आए हैं, ये फ्रांस से आए हैं। फ्रांस की जो कंपनी है जिसका नाम है दसॉल्ट,
तो दसॉल्ट एविएशन ने ये बनाए हैं और उसी के जो मालिक की आज डेथ भी हो गई है, तो आज न्यूज़ में भी आ रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जो जगह ली है, तो ये मैंने बता ही दिया था आपको, 2019 का जो नया अधिनियम है उसने इसकी जगह ली है। चलिए आगे, अब हम अगस्त का देखते हैं, अगस्त के अंदर क्या क्या हुआ। इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड ये मिला लस्सी राधा भाटिया को। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास श्रीलंका के चौथे जो पीएम है वो चुने गए हैं महिंद्रा राजपक्षे। फिर है आपके पास कवच 2020 सैन्य आवास, ये भारत और रूस के बीच में हुआ। फिर आपके पास है नेक्स्ट शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण, ये बांग्लादेश का द्वारा किया गया। एक्चुअली में जो बांग्लादेश लिबरेशन में भारत के लोग ने उनकी मदद की थी, उस दौरान वहाँ पर कुछ शहीद हुए थे, उनके लिए ये बनाया गया था। ठीक है, अगला 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष हैं, तो ये हैं आपके संजय सूरी। फिर है आपके पास विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को, और इसी दिन विश्व जो है वो जैव ईंधन दिवस भी, यानी कि बायो डाइवर्सिटी डे और शेर दिवस दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। अगला हमारे पास 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, उन दिनों भारत ने ये लगाया था। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ये हुआ है। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला पहला शहर बना, तो ये आपका मुंबई बना। फिर आपके पास पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क बना है तमिलनाडु के अंदर। फिर है नेक्स्ट फूड विजन 2050 पुरस्कार जो है वो मिला है नंदी फाउंडेशन को, जो कि हैदराबाद का है। नेक्स्ट है मालगुड़ी संग्रहालय, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। और विश्व अंगदान दिवस जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगला आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास गुजरात के 2 ओवर ब्रिजों के नाम रखे गए हैं, तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी दोनों के नाम पर रखे गए हैं। फिर है नेक्स्ट भारतीय तटरक्षक बल यानी कि जो कोस्ट गार्ड्स हैं उसमें एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है, जो कि है सार्थक। ठीक है ना, गश्ती पोत बोले तो जो गश्त लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्लीन योर प्लेस कैंपेन 2.0 लॉन्च किया गया, तो ये चीन के द्वारा किया गया। फिर है आपके पास कोरोना कविता काल जो बुक है ये लिखी गई है, तो ये आपके PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखी गई। अगला ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुधा शर्मा जी को। नेक्स्ट है WHO के अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस अधानोस गैब्रियस, अजीब सा नाम है इनका, आपने पिछले साल इनको काफ़ी बार देखा होगा क्योंकि पेंडेमिक के दौरान ये काफ़ी बार टीवी पर आते रहते थे। अगला देखिए SBI टैगलाइन है आपका बैंकिंग फॉर एवरी इंडियन। फ्लिपकार्ट जो है, जो कि भारत की सबसे बड़ी जो है वो ई-कॉमर्स कंपनी है, उसकी स्थापना 2007 में बेंगलोर के अंदर हुई थी। फिर आपके पास IPL जो है उसका पहला संस्करण कब खेला गया, तो 2008 के अंदर, और इसके विजेता थे राजस्थान रॉयल। ठीक है, अगला देखिए फोर्ब्स जो है उसकी ये पत्रिका अमेरिका की जो है सर्वोच्च प्रकाशन मीडिया कंपनी है। 15 सितंबर 1917 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। और हर साल जो है दोस्तों ये कई प्रतिष्ठित जो जैसे कि आपका वर्ल्ड रिचेस्ट लिस्ट हो गया और प्रभावशाली लोगों की सूची और बहुत सारे ऐसे इंडेक्स ये लगातार छापती रहती है। फिर आगे देखिए पुलिसकर्मी सम्मानित किए गए, ये पता नहीं क्या है। नेक्स्ट है आपका धर्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र के लिए किया गया। अगला मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया। अगला डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान है, तो 57वां स्थान है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ में। ठीक है ना, यानी कि किस तरीके से भारत में जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसमें 57वां इंडेक्स है और ये इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। अगला देखिए आप PM स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये मध्य प्रदेश में। फिर आपके नेक्स्ट है भारत के 14वें CAG जो चुने गए हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है ना, तो GC मुर्मू जो है वो कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको चुना गया है। उसके अलावा GNK के नए राज्यपाल आप जानते हैं मनोज सिन्हा चुने गए हैं। उसके अलावा पहले जो राज्यपाल थे CAG थे वो कौन थे, P नरसिम्हा राव। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ये राज्यपाल कश्मीर के अंदर चुने गए हैं इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि इसमें नया डेवलपमेंट हुआ तो ये पूछा जा सकता है। और उसके अलावा लद्दाख का कौन चुना गया उसको भी देख लेना। ठीक है, अगला देखिए हमारा है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है वो
आपका किसको मिला है, मारिके लुकास को मिला है। ये डच महिला है, 29 वर्ष की सबसे कम उम्र की महिला लेखिका हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला देखिए, इनकी कौन सी पुस्तक है, डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग में, ये पुस्तक है इनकी। नेक्स्ट है आपके पास प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया 2019 के अंदर और पद्म विभूषण मिला था 2008 में। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये झांसी के अंदर खोला गया है। अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोट, तो ये घटना काफ़ी चर्चाओं में भी थी जब लेबनान का जो एक एयरपोर्ट वाला शहर था ये पूरी तरीके से उड़ गया था इससे। तो ये होता है दोस्तों अमोनियम का सूत्र NH4NO3, ठीक है ना। तो NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट होता है और इसी से वहाँ पर विस्फोट हुआ था, जिसके बाद वहाँ के PM ने इस्तीफा दे दिया था। अगला, पहली किसान स्पेशल जो ट्रेन है वो चलाई गई थी। ठीक है, तो किसान स्पेशल ट्रेन जो है चलाई गई देवलाली से दानापुर तक। कहाँ से, देवलाली से दानापुर तक। नेक्स्ट है आपके पास भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, तो उस टाइम तो चुनाव हुए नहीं थे, तो उम्मीदवार कौन थी, कमला हैरिस, और अब तो ये उपराष्ट्रपति बनी गई हैं। और जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे वो थे जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद है। चलते हैं आगे। PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर संरक्षण की मांग की थी। तो PM मोदी ने जो स्वतंत्रता दिवस पर संरक्षण की मांग की थी, किस किस की, शेर और डॉल्फिन दोनों की। फिर है किस राज्य ने सभी सरकारी नौकरियां अपने राज्य के लिए आरक्षित की, तो ये आपका मध्य प्रदेश में जो है ये सरकारी नौकरियों में राज्य के लोगों को आरक्षण दिया गया। फिर आपके पास है अमरावती, अमरावती जो है वो ये आंध्र प्रदेश की तीन जो है राजधानियां हो चुकी हैं। अमरावती उनकी विधायी राजधानी हो गई है, कार्यकारी जो राजधानी है वो विशाखापट्टनम है और न्यायिक राजधानी उनकी कुर्नूल है। ठीक है, इस तरीके से ये 3 राजधानियां इनकी हो चुकी हैं। नेक्स्ट है आपके पास दुनिया के फास्टेस्ट ह्यूमन जो कैलकुलेटर है वो चुना गया है, किसको, नीलकंठ भानुप्रकाश को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप कुछ अवार्ड देख लेते हैं। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो 5 जो व्यक्ति हैं उनका नाम याद रखना है। पहला है रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर हैं, फिर है मोनिका बत्रा टेबल टेनिस में, फिर है मरियप्पन थंगावेलु जो पैरा एथलीट हैं, फिर आपका विनेश फोगाट रेसलिंग के लिए, और रानी रामपाल महिला हॉकी के लिए। तो इनका नाम याद रख लेना। फिर है आपके पास 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया, और 2012 का जो 20 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार वो जसपाल राणा को दिया गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास अगस्त के बाद हम आ चुके हैं सितंबर में। तो सितंबर में दोस्तों गोल्डन जो पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया गया 2020 का, वो दिया गया जिनेत वडोया लीमा को। ठीक है, अगला पत्रिका गेट का उद्घाटन जो है वो जयपुर में किया गया। संविधान के रक्षक जो हैं वो केशवानंद भारती, इनका नाम आपने सुना होगा। प्रसिद्ध जो केशवानंद भारती केस हैं वो भारतीय जो पॉलिटी होती है उसमें बहुत प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिसके बाद जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसकी अवधारणा आई थी, है ना। आप जानते हैं कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी जो अवधारणा है वो कब आई थी, केशवानंद भारती केस के बाद आई थी, जिसमें कि जो है फिर कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया था कि सबसे ऊपर जो है वो क्या रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो उनका निधन हो चुका है 2020 के अंदर। फिर है भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहला महिला अधिकारी हैं, ये हैं आपका कुमुदनी त्यागी और रीता सिंह। नेक्स्ट है आपके पास संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये उत्तराखंड सरकार ने लिया। केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया, इसके तहत किस अधिनियम में संशोधन किया गया, तो दोस्तों ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके अंदर सुधार करके इसको लाया गया है। अगला JNK की आधिकारिक जो भाषा है वो 5 भाषाओं को वहाँ पे आधिकारिक जो भाषा का मान्यता दिया गया है, उसमें कश्मीरी है, उर्दू है, डोगरी है, हिंदी है और अंग्रेजी है। अगला आयुर्वेद शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, तो जामनगर गुजरात के अंदर हुई। इटालियन जो ओपन जीता है वो है नोवाक जोकोविच ने जीता। और जो अभ्यास है वो क्या है, एक हाई स्पीड ट्रेन का नाम है, हाई स्पीड ड्रोन सॉरी। अगला किन्फ्रा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया, तो ये आपका केरल के अंदर किया गया, और विश्व रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। अगला नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति में राष्ट्रीय संरक्षण जो रणनीति है उसमें किस चीज का संरक्षण किया गया है, तो जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनका संरक्षण यहाँ पर किया गया, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या वो असम के अंदर है, आप जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 48वीं रैंकिंग है,
और टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है आपके पास नेशनल जो मेडिकल कमीशन है उसका अस्तित्व आया 2020 के अंदर, जिसके पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? सुरेंद्र शर्मा, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 116, ठीक है ना। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स यानी कि मानव जो है पूंजी जो सूचकांक है उसमें 116वीं रैंक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां जो सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। फिर है आपके पास सोन मुद्रा दौड़ मंडी जो है ये आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है वो स्थित है। फिर है आपके पास फादर ऑफ द रेडियो एस्ट्रोनॉमी के रूप में जाना जाता है तो ये डॉक्टर गोविंद स्वरूप को जाना जाता है, फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी। इनका निधन हो गया 2020 में। फिर आपके पास है इंदिरा नेवी जो अभ्यास है ये आपका नेवी का एक्सरसाइज है कौन सा? इंदिरा। तो भारत और रूस के बीच में ये अभ्यास होता है। फिर आपके पास हरिवंश राय जो नारायण है ये राज्यसभा के उप सभापति जो हैं वो चुने गए थे, आपने इनका नाम सुना ही होगा। फिर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष तो ये परेश रावल जो हैं वो चुने गए। नेक्स्ट पृथ्वी जो 2 है ये कौन सी है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है आपका हिम तेंदुआ पर्वतारोही जो है वो के नाम से प्रसिद्ध है तो ये आपका आंगरीता शेरपा है, ठीक है ना। चलिए आगे। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनकी स्थापना 1946 के अंदर हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो है दोस्तों उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 89वीं रैंकिंग है। अगला राफेल जो लड़ाकू विमान है उसका भारत में पहली जो महिला है वो किसने उड़ाया? शिवांगी सिंह। तो राफेल बहुत चर्चाओं के अंदर रहा 2020 के अंदर, आप जानते ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस पर राजनीतिक रूप से भी काफ़ी विवाद हुआ तो इस वजह से ये चर्चाओं में रहा। ओके, 36 जो राफेल जो है वो टोटल मिलने हैं। अभी तक कितने मिले हैं? अभी तक शायद से 10 मिल गए हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे। यूएस ओपन टेनिस पुरुष जो है वो उसको वो मिला है डोमिनिक थीम को। और जो ये यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, आप जानते हैं। और महिला में ये पुरस्कार जीता है किसने? नाओमी ओसाका, ठीक है, 2020। चलते हैं आगे। अब हम अक्टूबर में आ चुके हैं। अक्टूबर में देखते हैं क्या क्या हुआ। देश की पहली सी जो प्लेन है वो गुजरात में जो है सी प्लेन पहला चलाया जा रहा है, मतलब जो पानी में चलने वाला प्लेन है। फिर आपके पास कटी बिहू, ये असम का है। जनवरी में जो है वो भोगाली बिहू होता है, अप्रैल में रोगाली बिहू और अक्टूबर में कटी, ठीक है ना। नेक्स्ट, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये असम के अंदर बनाया गया है। इंडिया बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन ये राज किरण राव। इनकी जो इंडियन बैंक है इसकी स्थापना 1946 के अंदर हुई थी। खैर बैंक का तो क्या ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास स्टार्स योजना, ये शिक्षा में सुधार के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, ये भाग है किसका? ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है ना। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। नाग है ये, नाग, वो ऊपर वाला दूसरा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपके पास भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई तो ये हिमाचल जो प्रदेश सरकार है उसके द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट है आपका ये क्या है? अवकीथम अच्युतम नंबूदरी का निधन हो गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 55वां 2019 के अंदर। इनके जो कविता संग्रह है उसका नाम है बलि दर्शन। अगला नौसेना जो अध्यक्ष है उसका नाम स्लीनेक्स, ये हुआ आपका भारत और श्रीलंका के बीच में। स्लीनेक्स जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला नौसेना अभ्यास है। फिर है आपके पास भारतीय निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव खर्च की सीमा में कितनी बढ़ोतरी की? तो ये आपका 30 लाख इन्होंने कर दिया इसको, विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा को, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास किसान सर्वोदय योजना, ये गुजरात के अंदर है और पीएम मोदी द्वारा ये शुरू की गई किसान सर्वोदय योजना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वैश्विक भुखमरी इंडेक्स, जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है उसमें 94वीं रैंक भारत की रही। एसबीआई के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार राव। नेक्स्ट है आपके पास राव है कि खारा है? खारा होगा,
भारत की पहली ऑस्कर विजेता वो है 1983 में, उनका जो निधन हो गया है भानु अथयप्पा, ठीक है ना। तो ये 1983 में इनको ऑस्कर मिला था। नेक्स्ट है आपके पास, देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला, भारत और श्रीलंका अमेरिका के बीच में 2+2 बैठक जो है उसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। कब? दिल्ली में इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। 2+2 मतलब बेसिकली रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की एक साथ जो है इसमें बातचीत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सिटवे प्योर पोर्ट, तो ये आपका म्यांमार में है। देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण, ये रुद्रम जो है मिसाइल थी। नेक्स्ट है अटल टनल, जो है ये तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो उद्घाटन हुआ लेह और मनाली के बीच में, ये आपने सुना ही होगा। शिवराजपुर जो है बीच, ये गुजरात में है, जिसको कि ब्लू फ्लैग मिला है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2020 के विजेता हैं पुरुष में राफेल नडाल, महिलाओं में इगा स्वेतक, ठीक है ना। फिर है आपके पास साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला है तो लुइस ग्लुक को मिला है। 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, ठीक है। अगला, 100% सौर ऊर्जा जो है संचालित स्वास्थ्य केंद्र वारण पहला जिला पहला जिला कौन सा है? तो 100% जो स्वास्थ्य केंद्र जो कि सौर ऊर्जा से चल रहा है, तो वो कहां पर है? सूरत के अंदर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नवंबर में दोस्तों देखिए, ये प्रॉमिस्ड लैंड, ये बराक ओबामा की बुक है। 2012 जो है बुकर पुरस्कार जो है वो मिला है डगलस स्टुअर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दुग्ध जो दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर आपके पास आईसीसी के चेयरमैन चुने गए हैं वो ग्रेगना करले। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया सदाता रहमान को। फिर आपके पास गोनी तूफान जो है ये फिलीपींस में आया था। फिर नेक्स्ट है रामसर जो साइट है उसमें शामिल किया। रामसर साइट कौन सी होती है दोस्तों? ये वेटलैंड्स के लिए जो है वो साइट होती है, जो यूनाइटेड नेशन जो है उनको चयनित करता है। तो उसमें जो रामसर जो समिट हुआ था उसके बाद से ही यह चीज़ें होती हैं, तो इसलिए उनको रामसर साइट कहा जाता है। तो उसमें 2 नई साइट भारत के अंदर चूज की गई हैं। पहली कौन सी है? आपका लोनार लेक जो महाराष्ट्र के अंदर है, और सुर सरोवर झील जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगला, IMF का जो 19वां सदस्य है ये है अंडोरा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत प्रथम राज्य चुना गया वो है TN यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट आपके पास मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इन सभी का जो है 1 नवंबर को जो है वो स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो पाली राजस्थान के अंदर किया गया। फिर है वागीर है, तो वागीर एक पनडुब्बी है। नेक्स्ट आपके पास चमकने वाले जो मशरूम है उनकी खोज की गई, तो ये मेघालय में की गई। नेक्स्ट, लोहरी जल विद्युत परियोजना, ये सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय प्रेस डे ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व परिषद 1966 से जो है ये मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास लीलावती पुरस्कार, ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। SBIX जो है ये इंडेक्स है शेयर बाजार का भारत और सिंगापुर के लिए। फिर है आपके पास परम सिद्ध है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है। दूसरे नंबर का है प्रत्यूष, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला देखिए, पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला लघु ट्रेन, ठीक है, पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन ये केरल के अंदर जो है वो चलाई गई। फिर 15वां जो है G20 जो समिट है ये सऊदी अरब के अंदर जो है आयोजित हुआ। भारत जो है वो कौन से G20 समिट की मेजबानी करेगा? तो 2023 वाले की करेगा। कृषि संपन्न योजना ये हिमाचल प्रदेश से जो है वो में शुरू की गई है। फिर है स्पैरोथन बेंगलोर में, ये क्या चीज़ है? नेक्स्ट है आपके पास नीतीश कुमार जो है CM चुने गए 7वीं बार, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सिलेनेक्स जो है मैंने बता ही दिया, तो ये एक इंडेक्स है जो कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड तीनों का है, ठीक है। इंडेक्स नहीं, सॉरी, ये तो युद्ध अभ्यास है। सिलीमैक्स जो है इसमें भारत और सिंगापुर और थाईलैंड तीनों ही है। फिर है आपके पास नेक्स्ट 12th ब्रिक्स समिट जो है उस किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये व्लादिमीर पुतिन जी की अध्यक्षता में रूस में हुआ। फिर 13वां जो ब्रिक्स समिट है उसकी अध्यक्षता जो है वो भारत करने वाला है। अगला, इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी, ये छत्तीसगढ़ में है।
नेक्स्ट है फागवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन जो है वो पंजाब में है, जिसकी शुरुआत 2008 में की गई। दोस्तों यहाँ पर ये जो है राइटिंग ये किसी और के नोट्स हैं, इसलिए इसमें राइटिंग जो है वो थोड़ा बेकार है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार आप लोग, ठीक है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही इसमें क्या लिखा हुआ। आई एम नो मैस, ये किसकी पुस्तक है, आत्मकथा है, ये सोनू सूद की है, ठीक है। अगला देखिए आप, टी.एन. कृष्णन, तो ये वायलिन वादक है जिनका कि निधन हुआ। सैतूत जो डैम है ये काबुल नदी पर है अफगानिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, जो कि 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति आप जानते हैं कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट है आपके पास अमेरिका में 4 साल में जो है राष्ट्रपति चुना जाता है, तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं, और लास्ट जो है दिसंबर महीने के हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्वोच्च जो मौसम विज्ञान जो केंद्र है उसका उद्घाटन जो है वो लद्दाख में किया गया। सर्वोच्च मतलब सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित। फिर ऐप कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी के रियल टाइम में बनाने के लिए कौन सा ऐप है, तो कोविन ऐप आप जानते हैं, उस पर रजिस्टर करना पड़ता है पहले। फिर है आपके पास HDI इंडेक्स यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग है 131वीं, ठीक है ना, 131वीं। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है दोस्तों HDI, उसमें क्या क्या देखा जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या क्या चीज़ें देखी जाती है दोस्तों, उसमें आपका पर कैपिटा इनकम, ये कुछ पैरामीटर्स इस पे देखे जाते हैं। नेक्स्ट, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, तो ये चुना गया बजरंग पुनिया को, और सेकंड नंबर पर चुना गया इलावेलिन वलाखिन। नेक्स्ट है आपके पास हल्दीबारी चिल्हाड़ी जो रेल मार्ग है उसका, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है ये हुआ। हॉकर जो संस्कृति विश्व विरासत में शामिल हुई, ये आपका कहाँ की है, सिंगापुर की। नेक्स्ट है आपके पास अमेरिका का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया, तो वो आपका नरेंद्र मोदी को किया गया। नेक्स्ट है BRO के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। अगला सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी, तो ये विराट कोहली जो है इसके वो रहे, विजेता रहे। नेक्स्ट आपके पास खेल भावना, सॉरी ये विजेता नहीं रहे, इनको दिया गया है, मतलब ये ठीक है, खेल भावना पुरस्कार ये MS धोनी को दिया गया। नेक्स्ट आपके पास MP के ओराहा और ग्वालियर के यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, इन 2 जगहों को, मतलब तो यहाँ पर ये 2 जगहों का नाम याद रखना है आपको, MP के ओराछा और ग्वालियर। नेक्स्ट आपके पास पूर्वी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिम बंगाल से लेकर और पंजाब के बीच में है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, ये डबल डेकर मालगाड़ियों के लिए रूट होते हैं जहाँ पर कि केवल और केवल मालगाड़ी ही चलती है, ठीक है। अगला मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, तो कहाँ से, न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन के बीच 6 राज्यों से होकर ये गुजरती है, ठीक है। फोर्ब्स 2020 विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पहले पे हैं एंजेला मर्केल, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका टाइम मैगजीन 2020 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो चुना गया, तो वो जो बाइडन और कमला हैरिस को चुना गया। 47वें G7 की मेजबानी की किसने, ब्रिटेन ने। अगला देश का पहला जो पॉलिनेटेड पार्क है दोस्तों, ये आप जानते हैं हल्द्वानी में नैनीताल के अंदर ओपन किया गया है। अगला MP 2020 का जो राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार ये सतीश व्यास को मिला है, और ये क्या है, संतूर वादक हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये राउरकेला ओडिशा के अंदर है जो है बना है। पहली हाइपरसोनिक विंड टनल फॉलिसिटी का शुरुआत जो है ये आपका हैदराबाद के अंदर हुआ है। 2021 एशिया कप का जो है आयोजन वो श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट अटल है, ये बुक किसकी है, तो इंद्र सिंह ठाकुर की है। देश का पहला मेगा लेदर पार्क कानपुर के अंदर ओपन हुआ है। अमेरिका द्वारा क्या है ये, काइंड ऑफ द ईयर का पुरस्कार चुना गया, किड ऑफ द ईयर सॉरी का पुरस्कार चुना गया गीतांजलि राव को। नेक्स्ट आपके पास राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है आपका, और 2014 से ये लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है। सरकार जो है इसमें अपना बताती है कि हम कितने बड़ा सुशासन चला रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये सेल को किया गया। सेल आप जानते हैं कंपनी है, एक PSU है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है आपके पास
थावल परियोजना ये मणिपुर की है। 2020 जो प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार ये विनोद कुमार यादव को मिला है। नए संसद भवन जो है वो बनने वाला है, उसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। आपने देखा भी होगा इसका मॉडल। 2022 तक इसके बनने की संभावना है। आने वाले टाइम में चूंकि आपका कैबिनेट विस्तार होने ही वाला है, आप जानते हैं कि नए परिसीमन होगा 2026 के बाद, तो फिर सीटें बढ़ के 1000 से ऊपर हो जाएंगी, तो उसी लिहाज से इसको बड़ा बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आरटीजीएस का फुल फॉर्म है तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आपने सुना होगा आरटीजीएस। फिर 2020 का ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है रणजीत सिंह दिसाले को, ये महाराष्ट्र के, इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था, इन्होंने प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चों को काफ़ी इनोवेटिव तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कोविशील्ड वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मैं बता चुका हूँ, जिसके सीईओ कौन है, आधार पूनावाला है। और जो भारत की अपनी देसी वैक्सीन है वो भारत बायोटेक की बन रही है, जिसके की सीईओ है कौन, कृष्णा एल्ला। ठीक है, चलते हैं आगे। डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वो बिहार सरकार जो है वो को दिया गया है, और पता नहीं क्या मतलब इसका। नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 ये राज कमला झा को प्रदान किया गया। फिर है पीएम वाणी योजना। ठीक है, तो ये योजना भी आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। पीएम वाणी का मतलब है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ओके, अगला देखिए, 100% जैविक जो कृषि है ये लक्षद्वीप जो है इसमें करी जा रही है, और 100% जो जैविक राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसमें से किसे 2024 में खेलों में शामिल किया, तो ब्रेक डांस को किया है। ठीक है, फिर आपके पास डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में ओपन हुआ है, और राष्ट्रीय एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट जो आयोग है उसके अध्यक्ष हैं विजय सांपला। फिर है आपके पास 2021 संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन वो उसमें लगा था, किसमें, पुडुचेरी में। तो दोस्तों ये था 2020 का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, अब जो है लास्ट जनवरी महीने तक का भी आप देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, इतना ही है इस वीडियो के अंदर, और आई होप यार आप लोगों को अच्छा लगा होगा। खैर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, लेकिन जो भी था थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज हुआ होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।